किसी भी जातक के बृहस्पति पर्वत पर यदि स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ हो, ऐसा जातक परोपकारी भी होता है, ऐसा जातक ईश्वर भक्त होता है, स्पष्ट भाषी होता है, मृदुभाषी होता है, दयालु होता है, छल प्रपंच से दूर रहता है, गृह त्यागी होता है, एकांत वास का पक्षधर होता है। जिस जातक के बृहस्पति पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ हो, ऐसा जातक एकांतवासी हो जाता है, मृदुभाषी हो जाता है। यदि बृहस्पति पर्वत उच्च का भी है और इसी प्रकार से खूब विकसित बृहस्पति पर्वत है, उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ है, साथ में एक वलयाकार रेखा जिसको बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं, इस प्रकार की कोई गुरु वलय रेखा जो बृहस्पति मुद्रिका कही जाती है, वह भी उस पर बनी हुई है। इस बृहस्पति मुद्रिका से निकल करके कोई वलयाकार रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, कोई भी वलयाकार रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, या जो वलयाकार जो मुद्रिका बनी हुई है यही मुद्रिका सीधी बृहस्पति पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए। ऐसा जातक जिस व्यक्ति के हाथ पे यह वलयाकार रेखा की कोई प्रशाखा रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच रही हो या सूर्य पर्वत को घेर रही हो, पूरी घेर कर एक वलयाकार रेखा सी बना रही हो, तीनों कंडीशंस में ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, सदाचारी हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, सद्गुणी हो जाता है। पहली बात, जिस जातक के हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, बृहस्पति मुद्रिका हो, इसी बृहस्पति मुद्रिका से कोई वलयाकार रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर जा रही हो, या बृहस्पति मुद्रिका के साथ में बनाती हुई एक वलयाकार रेखा सूर्य रेखा तक या सूर्य पर्वत को घेर रही हो, उस पर भी एक मुद्रिका बना रही हो, ऐसा जातक ईश्वर भक्त होता है, सदाचारी होता है, मोक्ष पद प्राप्त करता है। आजीवन सदाचारी, धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, सद्गुणी, मृदुभाषी, स्पष्टभाषी, दयालु, परोपकारी, छल प्रपंच से दूर और गृह त्यागी, एकांतवास का पक्षधर हो जाता है। इसी रेखा को मोक्ष की रेखा कहते हैं। यह एक मोक्ष की रेखा है।